साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एनडीपीएस एक्ट में यदि कोई व्हीकल सीज हो गया है या कॉन्फिस्केट हो गया है तो उस सिनेरियो में राइट्स क्या हैं अक्यूज्ड के, जिसका व्हीकल सीज हुआ है और उस व्हीकल का यदि वो रजिस्टर्ड ओनर है तो। साथियों, इस पॉइंट को डिसाइड किया रिसेंटली पोखराज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसका SLP नंबर है 2562/2024। जजमेंट है 14 मई 2024 का। साथियों, मामले के फैक्ट्स क्या हैं कि एक कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास हुआ और ये ऑर्डर कंफर्म कर दिया राजस्थान हाई कोर्ट ने। फैक्ट्स क्या थे कि एक FIR दर्ज हुई कंसर्न PS के ऊपर एज पर सेक्शन 8, 15, 25, 29 ऑफ NDPS एक्ट। इस मामले में 3 आरोपी थे। एक तो मेन अक्यूज्ड एप्लीकांट अपीलांट है और अन्य को अक्यूज्ड हैं, वो 2 हैं। 2 को अक्यूज जो है अरेस्ट हो गए और मेन अक्यूज जो है ये फरार हो गया। साथ ही मामले में चार्जशीट फाइल में चूँकि अक्यूज्ड जो मेन वाला था वो फरार था तो उसके पर्सपेक्टिव में सेक्शन 299 CRPC में कार्रवाई की गई और ट्रायल को जो है आगे कंक्लूड किया गया। अंतोगत्वा को अक्यूज़ जो है वो एक्विट हो गए और उसके बाद जो अक्यूज़ था मेन अक्यूज़ वो भी गिरफ्तार हो गया। जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने कोर्ट में आकर एक एप्लीकेशन मूव करी कि मेरा जो ये व्हीकल है उसको रिलीज़ किया जाए और मुझे बेल दी जाए। उसको बेल तो मिल गई पर उसका व्हीकल जो है रिलीज़ नहीं हुआ। पर उसने कुछ तर्कों को रखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उसका कहना यह है कि जो भी कॉन्ट्राबैंड सीज़ हुआ है वो डिस्प्यूटेड है और इस मामले में को अक्यूज़ जो हैं वो एक्विट हो चुके हैं। मैं रजिस्टर्ड ऑनर हूँ और एज़ पर सेक्शन 63 ऑफ द NDPS एक्ट मुझे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए जो मुझे नहीं दिया गया। साथियों, इस पॉइंट का अपोज किया प्रोसिक्यूशन ने। उनका कहना यह था कि कॉन्ट्राबैंड सीज हुए, ये एप्लीकेंट जो है रजिस्टर्ड ऑनर है और डंपर को और जो कॉन्ट्राबैंड थे उनको एक साथ सीज किया गया है। इस कारण लाभ प्राप्त करने का अधिकारी जो है अक्यूज़ नहीं है। साथियों, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि को अक्यूज़ जो है यहाँ पर एक्विट है। अक्यूज़ जो है वो बेल आउट हो चुका है आफ्टर गेटिंग अरेस्ट। तो उसका सबमिशन कि उसको नहीं सुना गया ये प्लॉजिबल अपीयर होता है। तो कोर्ट ने इसको रिमांड बैक कर दिया कि जो ये अर्जी विद पॉइंट्स अक्यूज्ड फाइल करेगा उस एप्लीकेशन को सुनकर कंसर्न ट्रायल कोर्ट को अपना ऑर्डर जो है एज़ पर लॉ पास करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया कि नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन कैन बी पास विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोसीजर है सेक्शन 63 NDPS एक्ट में उसको भी जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो साथ ही जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 2 बातें। सबसे पहली बात, अगर अक्यूज फरार है और कोर्ट ने उसके एब्सेंस में मुकदमे को तय कर दिया है और सब्सिक्वेंटली अक्यूज जो है वो अरेस्ट होता है बट कोर्ट जो है ऑक्शन को इनिशिएट कर चुकी है तो वहाँ पर अक्यूज ये प्ली जो है रेज कर सकता है कि उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्फिस्केशन इज़ इनलीगल, नंबर 1। दूसरी बात, सेक्शन 63 NDPS एक्ट का इम्पेरेटिव है, वो ये कहता है कि दोनों पक्षकारों को सुन के जो है ऑर्डर पास करना होगा। अगर कोर्ट ऐसा नहीं करती है तो ऐसे ऑर्डर जो है एब्सर्ट है। अब करना क्या है प्रैक्टिकली ऐसे मामलों में, जब भी हम एब्सकॉन्ड हैं या अरेस्ट हो गए, सबसे पहले आपको फोकस करना है बेल के ऊपर। और जब मामला डिस्पोजल हो जाएगा और मामले में अपील जो है लाई नहीं कर रही है तो सेक्शन 452 CRPC के तहत जो है कोर्ट डिस्पोज ऑफ करने का ऑर्डर करती है केस प्रॉपर्टी को। तो आप अपना ऑब्जेक्शन जो है फाइल कीजिए। इसके अलावा आप सेक्शन 451, सेक्शन 457 CRPC का भी प्रार्थना पत्र पेश कीजिए यदि ट्रायल पेंडिंग है। मैं आपको एक बात जो है स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी कॉन्फिस्केशन है वो कॉन्फिस्केशन केवल इसलिए है कि उस आर्टिकल के रिकवरी के संबंध में उस कंसर्न्ड व्हीकल का उससे क्या लिंकेज है आपको स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं, उपस्थित नहीं है। अगर आप उपस्थित हो पा रहे हैं, आप स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं, इट अपीयर्स प्लॉजिबल, तो वहाँ पर सीजर जो है नहीं होगा और सीजर करने से पहले भी कोर्ट को सुनना पड़ेगा। बिना सुने कोर्ट जो है ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। तो ये अर्जी जो है प्रैक्टिकली आप मूव कीजिए और अपने राइट्स को जो है सिक्योर कीजिए। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।